नमस्कार मित्रों, परिजनों। आज की भावगंगा में 67वीं भावगंगा में आपका सबका स्वागत है। आज हम लोग एक छोटी सी कहानी जो कि हमारे एक मित्र ने कल नए साल की शुभकामनाओं के अवसर पर भेजा था, उसको शेयर करेंगे। अंग्रेज़ी में है तो उसका हिंदी ट्रांसलेशन भी साथ में बताते चलेंगे, और उसके बाद एक गज़ल आपके सामने रखेंगे, उसके माध्यम से और चर्चाएं होंगी। तो सबसे पहले वो कहानी बहुत अच्छी है, और वैसे तो थोड़ी विस्तार में है, लेकिन संक्षेप में भी उसे बहुत बताया जा सकता है। लेकिन कहानी अंग्रेज़ी में भी पढ़ता हूँ, हिंदी का ट्रांसलेशन भी करता चलता हूँ। A man was asked to paint a boat. किसी के पास बोट रही होगी तो किसी पेंटर को बुला करके उन्होंने कहा कि इसको पेंट कर दो। He bought with him paint and brushes and began to paint the boat a bright red. उसको पेंट को उसने शुरू किया, वो बोट को पेंट करना, नाव को पेंट करना शुरू किया ब्राइट रेड कलर में। As the owner asked him, जैसा कि उस बोट के मालिक ने कहा था, तो उसी तरह से उसने उसको पेंट करना शुरू किया। While painting, he noticed that there was a small hole in the hull and quietly repaired it. और उसने देखा कि उस बोट में एक छेद था नीचे की तरफ, जिससे कि पानी आ सकता था अगर वो बोट नदी में या समुद्र में जहाँ भी ले जाता कोई, तो उसे खतरा उत्पन्न हो जाता। तो इसलिए उसने बोट को, उस नाव को चुपचाप रिपेयर कर दिया। आशुतोष मिश्रा जी सामने हैं, एजाज हुसैन जी हैं, सभी का स्वागत है, अभिनंदन है, और सबका एक दूसरे को नमस्कार। ये खिचड़िया आ गई है। कल वो बेचारी आई और चली गई क्योंकि हम लोग बहुत देर हो गई थी। आज अपने समय से आकर के बैठ गई है। एंड क्वाइटली रिपेयर्ड इट, बहुत शालीनता से उन्होंने उसको रिपेयर कर दिया। मालिक से पूछा भी नहीं, मालिक को बताया भी नहीं, उस बोट के अपना काम कर दिया। व्हेन फिनिश्ड पेंटिंग ही रिसीव्ड हिज मनी एंड लेफ्ट। और जब उसे उसका पेंटिंग ख़त्म हो गया तो उसने उसका जो भी मेहनताना मिला वो लिया और चुपचाप चला गया। The next day, the owner of the boat came to the painter and presented him with a nice check. और अगले दिन सुबह सुबह वो जो बोट का मालिक था वो उस पेंटर के पास आया और उसको एक अच्छे अमाउंट का चेक दिया। Much higher than the payment of painting. पेंटिंग का जो पेमेंट मिला था उससे बहुत ज़्यादा अमाउंट का चेक दिया। The painter was surprised and said, You have already paid me for painting the boat, sir. सर आप मुझे पहले ही इस बोट के पेंटिंग का पैसा दे चुके हैं। वो मैं आश्चर्यचकित हूँ, आप दोबारा क्यों एक चेक दे रहे हैं? तब वो बोट का मालिक कहता है, दिस इज़ नॉट फॉर द पेंट जॉब। वो जो पेंटिंग तुमने किया उसके लिए ये चेक नहीं है। इट इज़ फॉर हैविंग रिपेयर्ड द होल इन द बोट। जो बोट में छेद था उसको तुमने अपनी जिम्मेदारी समझते हुए जिस जिम्मेदारी के साथ रिपेयर कर दिया, ये चेक उसके लिए है। बट इट वॉज सच ए स्मॉल सर्विस। वो पेंटर कहता है, आप ये तो मेरे लिए बहुत छोटी सी सेवा थी, बहुत छोटा सा कार्य था और जो मेरी जिम्मेदारी थी। Certainly it is not worth paying me such a high amount for something so insignificant. मैंने तो इसे अपने जिम्मेदारी के साथ कर दिया था, इसके लिए किसी पैसे की ज़रूरत नहीं थी और इतने हाई अमाउंट के चेक की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं थी, जो कि मैंने इतना छोटा सा काम किया था। My dear friend, you do not understand. अब वो बोट का मालिक कहता है कि माय डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, तुम समझ नहीं रहे हो।
लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड, मुझे बताने दो कि हुआ क्या। मैं आपको बताने जा रहा हूँ। लेट मी टेल यू व्हाट हैपेंड व्हेन आई आस्क्ड यू टू पेंट द बोट, मैंने जब आपको बोट पेंट करने को कहा, आई फॉरगॉट टू मेंशन अबाउट द होल, मुझे पता चल गया था कि उसमें होल है, क्योंकि मैं कहीं गया होऊंगा, होल हो गया होगा, इसलिए मैं फ़ौरन सेफली वापस आ गया, लेकिन उसको रिपेयर कराना था मुझे, तो लेकिन मैंने आपको बताना भूल गया। I forgot to mention about the hole. When the boat dried, जब उसका पेंट सूख गया, my kids took the boat and went on the fishing trip. और जब वो पेंट उसका सूख गया बोट का, तो मेरे बच्चों ने बिना मुझे बताए हुए एक मछली मारने के ट्रिप पे चले गए। Went to fishing trip. They did not know that there was a hole. और उन्हें ये पता नहीं था कि उसमें होल है। I was not at home at that time. उस समय मैं घर पे नहीं था। When I returned and noticed they had taken the boat, I was desperate. जब मैं लौटा और मैंने देखा कि बोट नहीं है, बच्चे बोट लेके चले गए हैं, तो मैं बहुत परेशान हुआ, बड़ा डेस्परेट हुआ, because I remembered that the boat had a hole. मुझे याद आया कि बोट में तो एक होल है। Imagine my relief and joy when I saw them returning from the fishing. और मेरा मतलब आश्चर्यचकित होना और मेरे खुशी का आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जब बच्चे लौटे और सकुशल लौटे। बिकॉज इमेजिन माई रिलीफ एंड जॉय व्हेन आई सॉ देम रिटर्निंग फ्रॉम होम सेफली। देन आई एग्जामिन्ड द बोट, और तब मैंने बोट को एग्जामिन किया, एंड फाउंड दैट यू हैव रिपेयर्ड द होल, और पाया कि आपने उस होल को रिपेयर कर दिया। You see now what you did. अब आपको लगा कि आपने क्या किया है। You have saved the life of my children. आपने मेरे बच्चों की जान बचाई। I do not have enough money to pay your small good deed. मेरे पास इतना पैसा है ही नहीं कि मैं आपको पे कर सकूं जो छोटा सा काम आपने किया है, आपके शब्दों में छोटा सा। So no matter who, when or how, just continue to help. No matter who, when or how, जब भी कोई मौका हो तो हेल्प करते रहना है। नए साल में किसी ने ये भेजा था। Just continue to help, sustain, wipe tears, listen attentively and carefully repair all the leaks you find. कहीं भी कोई कमी मिले तो उसको बताने, ढूंढने, किससे पूछना क्या है, उस कमी को तो दूर कर ही दीजिए। पता नहीं कब किसकी ये जान बचा ले, कब किसका कितना बड़ा नुकसान बचा ले। So no matter who, when or how, just continue to help, sustain, wipe tears, listen attentively and carefully repair all the leaks you find, because you never know when one is in need of us, or when God holds a present surprise for us to the helpful and important to someone. और ये बिना किसी आशा के, बिना किसी उम्मीद के एक आदत बना लीजिए। लेकिन आप नहीं जानेंगे कि कब ईश्वर आपके किए गए इन छोटे छोटे कामों के बड़े बड़े सरप्राइजेज या बड़े बड़े आपके हेल्प करवा देगा। तो उस मित्र ने लिखा, यू मे हैव रिपेयर्ड न्यूमरस बोट होल्स along the way of several people without realizing how many lives you saved. और आपने भी पिछले साल कितने लोगों के बोट्स को रिपेयर किया होगा बिना उनके जाने, और बिना ये भी रियलाइज़ किए हुए कि उससे कितने लोगों की किस किस तरह की मदद हुई होगी। सो कीप ऑन डूइंग गुड वर्क। इस तरह से ये काम जाने अनजाने आदतन होते रहना चाहिए। आई वॉन्ट टू, अब फिर उसके बाद अगर आप इस संदर्भ में देखें तो न्यू ईयर्स विश के रूप में इसको इस्तेमाल करना चाहें तो आई वॉन्ट टू थैंक एवरीवन हु रिपेयर्ड माई बोट इन 2021 इन एवरी वे, लाइक गुड विशेज, थॉट्स, लव, केयर एंड प्रेयर्स। 2021 में जिन लोगों ने हमारे जीवन की बोट को ज़रा भी रिपेयर करने की कोशिश की किसी रूप में, चाहे फिजिकल हेल्प के रूप में, चाहे गुड विशेस में, चाहे थॉट्स में, चाहे प्यार में, लव में, देखभाल में, प्रेयर्स में, प्रार्थनाओं में,
और हम सब ये उम्मीद करेंगे कि हम लोग 2022 और आगे के पूरे जीवन में जहाँ जहाँ मौका मिलेगा इस तरह के हेल्प लोगों को करते रहेंगे, क्योंकि उसके पता नहीं कितने डायमेंशंस में क्या क्या रिपरकशंस होंगे। तो इसलिए जहाँ मौका मिले अच्छा काम करने का, कोई कमी दूर करने का, वह आदत बना लीजिए। वह आदत ही वही जो ह्यूमन वैल्यूज़ का हम लोगों का प्रोग्राम होता है, उसमें इसी आदत को तो ह्यूमन वैल्यू कहते हैं। तो ये मदद करने की आदत, क्योंकि आपके लिए कुछ नहीं है, आप जा रहे हैं, कुछ भी छोटा सा कर दिया, ये एज अ बाई प्रोडक्ट हो गया, इसके लिए आपको कुछ मेहनत नहीं करनी पड़ी। लेकिन जिसके लिए हुआ उसके लिए तो चमत्कार है। तो ये आदत बनाते रहना होगा। और अब इसी के साथ इस छोटी सी कहानी के माध्यम से जो शेयर करना था मुझे, एक बहुत अच्छी सी प्रेरणा हमारे उस मित्र ने भेजी। और अब एक गज़ल पर चर्चा करेंगे। गज़ल या उसके शेर तो माध्यम बनते हैं जिसकी वजह से चर्चा होती रहती है, चर्चाओं के बिंदु होते हैं ये। पूर्वजों को तो डार्विन ने बंदर बना लिया। पूर्वजों को इवोल्यूशन थ्योरी में डार्विन ने कहा कि जो इवोल्यूशन हुआ ह्यूमन मतलब इवोल्यूशन होते पहले सबसे पहले जल में जीव उत्पन्न हुए, फिर जल से वो जल और थल दोनों में चलने वाले हुए। जल से बाहर आया होगा, उसमें से कोई छिटक करके कुछ देर जल में बाहर रहा होगा, फिर जल में चला गया होगा। इस तरह से फिर बाहर जब रहा होगा तो कुछ थोड़ा सा उसने और हरकत की होगी, चलना, थल पर भी ज़मीन पर भी चलना सीखा होगा। तो जल और थल उभयचारी हुए। उसके बाद जल में भी रहने लगे और थल में भी रहने वाले पैदा हुए। पहले लौट जाते रहे होंगे, फिर थोड़ा थोड़ा आदत पड़ी होगी, प्रकृति ने हेल्प किया होगा तो थल में भी रहने लगे। फिर थल में रहने लगे तो ज़मीन पर चलने रेंगने लगे। रेंगते रेंगते फिर वो थोड़ा थोड़ा खड़े होने लगे, जो जिससे वो रेंगते थे अब वो पैर थोड़ा सा और बड़े मजबूत होने लगे, तो चलने लगे, 4 पैरों से चलने लगे। उसमें से कुछ के वो जो हाथ थे, पैर थे, वो पंखों की तरह से डेवलप होने लगे तो उड़ने लगे। कुछ उसमें से 2 पैर ज़मीन पर, 2 हाथ हो गए, थोड़ा खड़ा होकर के चलने लगे 2 पैरों पर। अब जब हाथ स्वतंत्र हो गया तो फिर कमाल हो गया। वो हाथ कुछ फेंक सकते थे, कुछ तोड़ सकते थे, बहुत कुछ हो गया। इसीलिए शक्ति ज़्यादा हो गई जब हाथ स्वतंत्र हो गए। और सबसे पहले ये स्वतंत्र होने वालों में, पैर के बल चलने वालों में बंदर हुए, बंदर से बनमानुष हुए और बनमानुष से फिर आदमी हो गया। यहाँ तक ये इवोल्यूशन अब तक हुआ है। तो मनुष्य का जो सबसे पिछला स्वरूप रहा है वो बंदर और बनमानुष रहा है। तो उस भाव को निरूपित करता हुआ, उस भाव की तरफ संकेत करता हुआ कि पूर्वजों को तो डार्विन ने बंदर बना लिया, बंदर से आदमी इवॉल्व हुआ है। पूर्वजों को तो डार्विन ने बंदर बना लिया, लेकिन इवोल्यूशन हुआ और उस एवोल्यूशन के अनंत कारण थे, उसमें कोई अहंकार की चीज़ नहीं थी। अगर हमने कुछ पाया तो कुछ जिम्मेदारियां भी पाई कि हमें फिर उन हाथों का सकारात्मक इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हमारी बुद्धि विकसित हुई तो उसका सकारात्मक इस्तेमाल होना चाहिए। लेकिन अगर हम उसका नकारात्मक इस्तेमाल करने लगें, एक दूसरे के नुकसान के लिए इस्तेमाल करने लगें, तो ये तो इवोल्यूशन नहीं हो गया, ये तो और ख़तरनाक हो गया। तो हमें जो और गंभीरता आनी चाहिए थी, जिम्मेदारी आनी चाहिए थी, उसकी जगह हमको में अहंकार आने लगे। जबकि ये जो भी एवोल्यूशन हो रहा है वो संपूर्ण ब्रह्मांड के वजह से हो रहा है। उसी के अलग अलग अंग निकल रहे हैं, अंग विकसित हो रहे हैं। वो कहते हैं ना कि संपूर्ण ब्रह्मांड एक विराट जीवंत शरीर है जिसमें हम एक जीवंत अंग हैं। तो ये अलग अलग अंग डेवलप हो रहे थे,
लेकिन ये अंग दूसरे के साथ कोएग्जिस्ट कर सकें, इसके लिए होना है, इसके लिए ही होना था हम। और ये उसका सेंसिटिविटी या जुड़ाव के साथ होना था, लेकिन अहंकार आ गया कि हम, और कहीं ना कहीं हमारे धर्मों ने भी उस अहंकार का पोषण कर दिया। उन्होंने कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है, वही अंग शरीर का कहे कि वो सर्वश्रेष्ठ है, तो ये कहना गलत है। सब सर्वश्रेष्ठ हैं, क्योंकि सबकी जिम्मेदारी और सबकी वजह से ये शरीर स्वस्थ है, तो सब महत्वपूर्ण हैं। वह भाव होना चाहिए था, सबकी महत्ता को समझने का भाव होना चाहिए था, लेकिन वहाँ अहंकार आ गया और हम कहने लगे कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है ये कौन कहता है? मनुष्य ही तो कहते हैं, या मनुष्यों के द्वारा बनाए गए ग्रंथ ही तो कहते हैं। किसी जीव, दूसरे जीव ने तो नहीं कहा कि मनुष्य सर्वश्रेष्ठ है। तो अपने लिए अपनी गवाही का तो कोई मतलब ही नहीं है। तो हम सृष्टि के एक अंग हैं, जैसे कि और सारे जीव जंतु अंग हैं, और जब तक वो सब जिंदा हैं तभी तक हम भी जिंदा हैं। सब एक दूसरे पे आश्रित हैं, सब एक दूसरे के पूरक हैं, कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो वो भाव जहाँ ख़त्म हो गया और हम में अहंकार आने लगा, तो हमने अपने को ज्ञानेंद्र बना लिया, ज्ञान का समुद्र या ज्ञान का भंडार मान लिया, जबकि हमारा ज्ञान उन्हीं के द्वारा है। बहुत कुछ जो हमें सीखने को मिला है वो इन्हीं दूसरे जीव जंतु वनस्पतियों से ही मिला है। हमारे जितने वैज्ञानिक उपकरण हैं वो सब उन्हीं के मॉडल से हैं। बहुत सारी चीज़ें वो हमसे ज़्यादा समझते हैं। अगर हम उनके ज्ञान का इस्तेमाल करेंगे तभी बेहतर तरीके से रह सकेंगे। तो पूर्वजों को तो डार्विन एक इवोल्यूशनिस्ट साइंटिस्ट था, इवोल्यूशन पे स्टडी कर रहा था, एंथ्रोपोलॉजिस्ट था। पूर्वजों को तो डार्विन ने बंदर बना लिया, लेकिन अहंकार में हमने खुद को ज्ञानेंद्र बना लिया, ज्ञान का इंद्र, ज्ञान का समंदर। और खुददारी का शेर आप इसमें एक आ गया है, उसको देखिए और उसका आनंद लीजिए। ऐसा खुददारी का शेर आपको मुश्किल से मिलेगा। मछली को जो समंदर ने तो बाहर फेंका, मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका। लहरें फेंकती रहती हैं मछलियों को, किसको किसको। समुद्र के किनारे बैठ जाइए तो देखिए कि क्या क्या लहरें लगातार आती रहती हैं, और कभी क्या फेंक दिया, कभी क्या फेंक दिया। तो इसमें शब्द मछली ले लिया गया है, कुछ भी हो सकता था। मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, तो मछली रोई नहीं, मछली तड़फड़ाई नहीं, मछली ने वापस समंदर में जाने की कोशिश भी नहीं की। खुददारी देखिए कि मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, तो मछली ने नया समंदर बना लिया। हमारा हौसला तो वो होना चाहिए। हौसला और अहंकार में बड़ा फ़र्क है। हौसला होना चाहिए। अहंकार में दूसरे को नीचा दिखाने और अपने को श्रेष्ठ होने का भाव है, और हौसला वह प्रफुल्लता कि नहीं, हम हर हालत में जी लेंगे। अगर दूसरा समंदर मछली बना रही है तो पहले समंदर को नीचा दिखाने के लिए नहीं, वह अपने एग्जिस्टेंस की सार्थकता के लिए, अपने ताकत, अपने अंदर के सेल्फ रियलाइजेशन के द्वारा जो अपनी शक्तियों का जब वो अवलोकन करती है, पहचानती है, तो कहती है अरे मैं तो दूसरा समुद्र बना लेती हूँ। और इसी भाव को इवोल्यूशन में हुआ है। अगर मछली से किसी वजह कोई मछली बाहर आई होगी समुद्र से और देखा होगा कि पानी सरक गया, अब वो चल करके नहीं जा सकती, तो जब उसने धरती पर चलना सीखा होगा, जल मछली या कोई भी समुद्र का जीव जो बाहर आया होगा और वो जब लहर के साथ वापस नहीं जा पाया होगा और वहीं पड़ा रहना पड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं से उसने सीखा कि ज़मीन पर रहने। ज़मीन पहली बार सोची, जब पहली बार कोई जीव पानी से बाहर आया होगा, अभी बना ही रहा होगा, उसके कुछ अंदर होंगे जल के और एक वो बाहर आ गया, तो उसने जल थल पर रहना सीखा होगा, तो वो नया समंदर बना रहा था। वह ज़मीन को ही अपना समंदर तैयार कर रहा था। वो अपने अंदर वो शक्तियाँ तैयार कर रहा था कि अपनी अल्टरनेटिव घर को तैयार कर रहा था। इसमें समंदर के कई अर्थ हैं। तो मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका, तो मछली ने नया समंदर बना लिया। कई बार ऐसी स्थितियाँ आती हैं कि हमें कहीं से हटना पड़ता है मजबूरन।
कभी कभी कोई ठेल भी देता है, लेकिन तो हम वही, जब ईश्वर एक दरवाज़ा बंद करता है तो कई दरवाजे खोलता है। लेकिन हम, जो हेलन केलर ने कहा था, बंद दरवाजे को देखते रहते हैं और तमाम जो खुले दरवाजे हैं उन्हें नहीं देखते हैं। खुले दरवाज़ों को देखना यानी कि नया समंदर बना लेना। एक दरवाज़ा बंद हुआ, कोई बात नहीं, मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका तो मछली ने नया समंदर बना लिया। यह जज्बा, यह हौसला, यह खुददारी का, आत्मसम्मान का शेर है। और दुनिया के तानों व थपेड़ों को झेलकर, दुनिया के तानों व थपेड़ों को झेलकर उसने अपने आप को कलंदर बना लिया। दुनिया के तानों व थपेड़ों को झेलकर उसने अपने आप को कलंदर बना लिया। कलंदर वही फकीरी, वही दुनिया के तानों व थपेड़ों को झेलकर उसने अपने आप को कलंदर बना लिया। और जो भी कुछ हासिल होता है, जैसे सिकंदर ही विजय का प्रतीक, जीत का प्रतीक मान लिया गया, तो कल हमने जीत और हार पर काफ़ी चर्चा की भी थी। लेकिन सिकंदर अब भविष्य में युद्ध ही सबसे महत्वपूर्ण नहीं रहेगा, युद्ध में जो जीता वही प्रतीक नहीं माना जाएगा। लेकिन इस शेर में बस उसका सांकेतिक अर्थ लिया गया है कि कोई एक दिन में नहीं जीतता, रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता ही रहा, रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता ही रहा। लगातार कोशिश ने उसे सिकंदर बना लिया। और जिसे मैंने उस गज़ल के शेर में भी कहा है, जो सबसे लंबी वाली गज़ल है जिस पर 10-12 दिन चर्चा हुई थी, कि हैं बचे इस रेत पर कुछ नक्शे पा, अभी कोई बड़ी लहर यहाँ तक आई नहीं है। उसी में आगे है कि मैं तो हर लड़ाई पहले ही जीत लेता हूँ, मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं है। मैदान में जीतना तो एक सिंबॉलिक हो सकता है। जो तैयारियां हैं, रोज़ रोज़ की जो थोड़ी थोड़ी तैयारी है, हम जो भी जो भी सफलता प्राप्त करते हैं उसके लिए जो थोड़ी थोड़ी तैयारियां रोज़ रोज़ होती रहती हैं, वही हमको जिताती हैं। वह सब महत्वपूर्ण है। फाइनल जो जीत जिसे कहा जाता है, उसको तो इसका एक कदम है। रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता ही रहा, लगातार कोशिश ने उसे सिकंदर बना लिया। तो हमें किसी भी चीज़ को हासिल करने के लिए लगातार मेहनत करनी पड़ेगी, लगातार साधना करनी पड़ेगी। यही साधना है, यही तपस्या है। और हम चाहें कि कोई चमत्कार हो जाए, वो चमत्कार कभी नहीं होता। हमें अपनी मेहनत और साधना से ही कुछ हासिल होता है, और वह धीरे धीरे रोज़ होता है, रोज़ ही करना पड़ता है। रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता ही रहा, लगातार कोशिश ने उसे सिकंदर बना लिया। और ये चीज़ जो हम लोग बार बार कहते हैं, जो हमारे सनातन संस्कृति में है, वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा ही एक परिवार है, एक बड़ा घर है। तो पूरी धरती तो एक बड़ा घर है ही। उसी को इस गज़ल के शेर में, कि पूरी धरती तो एक बड़ा घर है ही, फिर हमने घर क्यों घर के अंदर बना लिया, फिर हमने घर क्यों घर के अंदर बना लिया, इतने बंटवारे क्यों कर लिए। पूरी धरती एक बड़ा परिवार है, तो उसी के लिए जानना होगा कि हमारे दीवारें जो भी हमने बनाई हैं वो बड़े सीमित उद्देश्यों के लिए हैं। वह हर पर्पज़ के लिए दीवार नहीं बन गई है, वो बड़ी सीमित उद्देश्यों के लिए है। तो दीवारों की सीमितता को समझना होगा और इस भाव को समझना होगा कि पूरी धरती तो एक बड़ा घर है ही, फिर हमने घर क्यों घर के अंदर बना लिया। एक घर के अंदर जैसे कमरे होते हैं, उस तरह आप अपने घर को समझिए इस धरती पर। और जैसे एक देश में कई प्रदेश होते हैं, उसी तरह से पूरे धरती में जो अलग अलग देश हैं वो एक प्रदेशों की तरह ही हो जाएंगे, और तब लड़ाइयाँ ख़त्म हो जाएंगी। 10, 20, 30, 40 साल जितना लगे। पूरी धरती तो एक बड़ा घर है ही, फिर हमने घर क्यों घर के अंदर बना लिया। और ये जो अलग अलग घर बने हुए हैं घर के अंदर, ये जो इनकी सीमितताएं लोगों को पता चलेंगी, ये मॉडर्न टेक्नोलॉजी इसमें बहुत मदद करेगी। विज्ञान और सत्य इसमें बहुत मदद करेगा। और जो आसन्न संकट हैं मनुष्यता पर और धरती पर, वो भी इसमें मदद करेंगे।
मजबूर करेंगे लोगों को कि वो एक तरह से एक स्वर में जीना सीखें धरती को बचाने के लिए। और ये बड़ा प्यारा शेर बन पड़ा है कि दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, कोई भी दृश्य हो उसको अलग अलग कोणों से देखा, फिर मिलाकर उसे पूरा व सुंदर बना लिया। सबसे सुंदर दृश्य संपूर्णता का होता है। जब आप संपूर्णता में देखते हैं तब आपको उसकी पूरी सुंदरता का आभास होता है, तब वो चमत्कार लगने लगेगा। तो हर एंगल से चीज़ों को एनालाइज करिए, तभी उसकी पूरी स्वतंत्रता का आनंद आपको मिलता है। दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, फिर मिलाकर उसे पूरा व सुंदर बना लिया। जब भी आप किसी एक एंगल से देखते हैं तब लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं। एक एंगल कभी आपको सत्य नहीं दिखाता है, वह इसीलिए एक ही चीज़ को जो दो अलग अलग एंगल से देखा वो लड़ सकता है, क्योंकि उसने न उसने सत्य देखा न उसने सत्य देखा। दोनों ने एक फलक देखा है जो पूर्ण सत्य नहीं है, और सत्य केवल पूर्ण सत्य होता है। तो इसलिए दोनों लड़ जाते हैं। तो अल्प ज्ञान की वजह से, अल्प दृष्टि की वजह से ही लड़ाइयाँ होती हैं। अगर आप संपूर्ण दृष्टि से देख लें, संपूर्णता में देख लें, हर कोण से देख लें, तो कहीं कोई लड़ाई नहीं है। और विज्ञान उसमें मदद करेगा हर कोण से चीज़ों को दिखाने में, सत्य का एहसास कराने में। तो दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, दृश्यों को हर कोण से देखा, दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, फिर मिलाकर उसे पूरा व सुंदर बना लिया, फिर मिलाकर उसे पूरा व सुंदर बना लिया। और ये सच्ची बात है कि इस शेर के कुछ, इस गज़ल के कुछ शेर, ज़्यादातर शेर ये चेन्नई में लिखे गए हैं 2004-05 से लेकर के 8-9 तक। तो इसमें कुछ शेर ऐसे हैं कि जो अंधेरे में लिखे गए हैं। कागज़ कलम रखा रहता था बेड पे, सो गया, जगा, लाइट जलाने की भी हिम्मत नहीं हुई, बस टटोला, कागज़ कलम मिला और वहीं पे अंधेरे में ही वही गज़ल चल रही थी सपने में, उसे लिखा और फिर सो गया। जैसे ये शेर तो बिल्कुल अंधेरे में लिखी हुई है और एग्जैक्टली ऐसे सपने में आई थी, और जगते ही अंधेरे में ही लिख करके और फिर सो गया। अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, शेर लिखा है लेकिन वो गज़ल इसमें आ गया। अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, लेकिन गज़ल में सूरज व चंद्र बना लिया। अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, लेकिन गज़ल में सूरज व चंद्र बना लिया। अंधेरों में भी आप जब तक रोशनी की कल्पना नहीं करेंगे तब तक आपकी यात्रा कैसी होगी। अंधेरों, वही कल जो मैंने चेन्नई के ही एक शायर की वो शेर कहा था कि दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, पाँव खुद चल पड़ते हैं, रास्ता नहीं देखा जाता। अगर अब तक के सारे रास्ते गलत रास्ते पे जा रहे हैं, धरती को नष्ट करने के रास्ते पे जा रहे हैं, मनुष्यता के लिए आत्मघात करने वाले रास्ते पे जा रहे हैं, तो एक नया रास्ता आप जिधर भी चल पड़ेंगे, दिल में वह संवेदना की रोशनी लेकर के, सबसे को प्यार के रोशनी लेकर के अपने आप रास्ता बन जाएगा। अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, लेकिन गज़ल में सूरज व चंद्र बना लिया, और दिल हो रोशन तो अंधेरा नहीं देखा जाता, पाँव खुद चल पड़ते हैं, रास्ता नहीं देखा जाता, रास्ता बन जाता है। पगडंडियाँ बनती हैं पहले, फिर रास्ता बनता है। ये तो आज एक्सप्रेस हाईवे बनाने का प्लान बनता है, पहले जो पगडंडियाँ होती थी, लोगों के चलते चलते पैरों के जो निशान हो जाते थे, जो प्राकृतिक रास्ता बनता जाता था। तो अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, लेकिन गज़ल में सूरज व चंद्र बना लिया। और ऐसे मुद्दे भी आए जिन्हें हम ही हल कर पाए, या हम में आप शामिल हैं। मैंने कहा ना कि बहुत सारे जो भी राइटर लिखता है तो उसमें जब हम, मैं या हम लिखता है तो उसमें आप सब शामिल होते हैं। ऐसे मुद्दे भी आए जिन्हें हम ही हल कर पाए, और हम बहुत ताकतवर थे इसलिए नहीं हल कर पाए। शायद सबसे ज़्यादा जुड़ाव हमारा सबसे था, इस जुड़ाव ने समस्याओं को हल कराया या नया रास्ता दिखाया। दिल और रोशन तो रास्ता नहीं देखा जाता, अगर नया रास्ता बन गया, नया हल निकल आया
तो वो दिल के रोशन की वजह से, और रोशन वो सबसे जुड़ाव से ही की रोशनी से ही होता है। तो ऐसे मुद्दे भी आए जिन्हें हम ही हल कर पाए, और जुझारूपन ने हमें धुरंधर बना लिया। धुरंधर शब्द तो उसके रदीफ काफिये को मिलाने में कर दिया गया, इससे हल्का शब्द भी इस्तेमाल हो सकता था। जुझारूपन ने हमें धुरंधर बना दिया, और ये जुझारूपन, ये हौसला, ये जो भी जज्बा था, यह सबके जुड़ाव की भावना की वजह से, संवेदना की वजह से था। अगर उस चींटी में, जो चींटी और व्यवस्था की कहानी सुनाते हैं, वो लोक कथा सुनाते हैं, तोते के दुख को दाना निकालने का चींटी दूर करती है, तो वो जो अगर वो चींटी ही वहाँ धुरंधर बनी, वो राजा रानी सांप हाथी ये सब धुरंधर नहीं हो पाए, चींटी बनी। और चींटी किसकी वजह से? उसका जो संवेदना थी, उसने जो तोते के दुख को अपना समझा, और उसके लिए फिर अगर वो वापस चली जाती तो वो जुझारूपन नहीं होता। जुझारूपन वहाँ शुरू हुआ कि उसकी संवेदना ने उसको मजबूर किया कि जितना उसके वश में है उतना करे, और उसके वश में अगर रेंगना था और वो जुझारूपन से उस हाथी के सूंड में रेंगी, तो पूरा सिस्टम जो क्रियाशील था वो क्रियाशील हो गया। तो ऐसे मुद्दे भी आए जिन्हें हम ही हल कर पाए, वो चींटी ही हल कर पाई, आप ही हल कर पाएंगे। चींटी के तरह भी अगर आप अपने मानते हो तब भी आप हल कर ले जाएंगे, अगर वही संवेदना आपको जुझारू बना देगी। आपके उस जुझारूपन से ही आप धुरंधर बन जाएंगे। आप जीवन के किसी क्षेत्र में हो, व्यवस्था के क्षेत्र में आप चींटी बन करके सही व्यक्ति को वोट दे दीजिए, पोलिंग स्टेशन तक जा करके केवल सही आदमी के लिए बटन दबा दीजिए, तो आप एक नया रास्ता बना देंगे, नई व्यवस्था बना लेंगे। आपके उस जुझारूपन से पब्लिक धुरंधर हो जाएगी, अपने पब्लिक मालिक हो जाएगी इस देश की। अभी तो वो मालिक क्या, अभी तो वो प्रजा बनी हुई है। वह धुरंधर तभी होगी, वह राजा तभी होगी, वह सत्ता नसीन तभी होगी, वह मालिक तभी होगी जब वह उसमें ये जुझारूपन आ जाएगा। सही व्यक्ति को वोट देने का जुझारूपन, अलग अलग दिशा में अलग अलग तरीके के जुझारूपन, नया रास्ता बनाने के लिए, नई खुशहाली लाने के लिए। तो ऐसे मुद्दे भी आए जिन्हें हम ही हल कर पाए। जुझारूपन ने हमें धुरंधर बना लिया। और कभी कभी ऐसी भी स्थितियां आती हैं कि इधर जाएं या उधर जाएं, हम भटकते रहे तमाम तरह के उलझाओं में, हम भटकते रहे तमाम तरह के उलझाओं में। बहुत सारी ऐसी स्थितियां आती हैं, विशेष सर्कल एक दुष्चक्र बन जाता है। ये है क्योंकि ये है, और ये है इसलिए ये है। इलाज क्या है ये नहीं समझ में आता है। हम भटकते रहे तमाम तरह तरह के उलझाओं में, अपने हालात को सांप छछूंदर बना लिया। और जैसे इसी में कि लोग कहते हैं कि तमाम, जब हम लोग संविधान कथाएं कहते हैं या जन जागरण के लिए जाते हैं, तो लोग कहते हैं कि जनता सही, वो बिल्कुल उदास है, निराश है, वह कुछ जानती नहीं है, संविधान नहीं जानती है, इसलिए गलत लोगों को वोट देती है। और गलत लोगों को वोट देती है तो फिर वो संविधान जानने नहीं देते। तो फिर इस दुष्चक्र में देश पड़ा हुआ है। जनता नहीं जानती कि वो मालिक है, वो अपने को प्रजा मानती है, इसलिए राजा जैसे वोट देती है। और जो राजा जैसे जीत जाते हैं वो चाहते नहीं कि जनता ये जान जाए कि वह राजा है, वह मालिक है। इस दुष्चक्र में देश फंसा हुआ है और सांप छछूंदर वाली गति हुई है। बहुत सारे ऐसे दुष्चक्र आते हैं जिसका समझ में ही नहीं आता कि क्या हल आए। किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि दुष्चक्रों से कैसे निकला जाता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट विषय होगा। किसी दिन हम लोग इस पर चर्चा करेंगे कि हम दुष्चक्रों से कैसे निकलें। जैसे एक छोटा सा दुष्चक्र एक बार श्रीनगर एयरपोर्ट का था। एक मिनट जरा, थोड़ा
नेट में गड़बड़ी थी, इसको ठीक कर रहा था। मैं बता रहा था श्रीनगर एयरपोर्ट में एक समस्या थी, बहुत पहले की बात, मतलब 10-15 साल 20 साल पहले मैंने इस दुष्चक्र को पढ़ा था। उदाहरण के लिए दे रहा हूँ, इस तरह के आपके जीवन में भी बहुत सारे दुष्चक्र आ जाएंगे कि श्रीनगर से एक ही फ़्लाइट थी जो दिल्ली आती थी, लेकिन पैसेंजर्स बहुत कम रहते थे। तो और उस फ्लाइट वालों ने तय किया हुआ था कि अगर एक सीमा से कम पैसेंजर्स रहेंगे, हमें नुकसान होगा, तो हम फ्लाइट नहीं रन करेंगे, लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देंगे। तो चूंकि लास्ट मिनट पे फ्लाइट कैंसिल बहुत हो जाती थी, इसलिए ज़्यादातर लोग फिर उस फ्लाइट पे बुक नहीं करते थे। सोचते थे कि ट्रेन से या बस से या बाय रोड चले जाएं और भी दूसरे रास्तों से, क्योंकि फ़्लाइट बुक करेंगे लास्ट मिनट पे कैंसिल हो जाएगा और हम लटके रह जाएंगे और दूसरी तैयारी भी नहीं कर पाएंगे। तो फ्लाइट अक्सर, मतलब पैसेंजर कम होते थे इसलिए अक्सर कैंसिल हो जाती थी, और अक्सर कैंसिल इसलिए हो जाती थी कि पैसेंजर कम होते थे। तो एक दुष्चक्र में फंस गया था, एक्स की जगह से वाई हो रहा है और वाई की वजह से एक्स हो रहा है। ये अजीब सा दुष्चक्र अक्सर हो जाता है ज़िंदगी में। तो इस दुष्चक्र से कैसे निकलें, एक दिन हम लोग इसी पर चर्चा करेंगे। ये बहुत जीवन का महत्वपूर्ण विषय हो। ऐसे मुद्दे भी आए, हम भटकते रहे तमाम तरह के उलझाओं में, हम भटकते रहे तमाम तरह के उलझाओं में, अपने हालात को सांप छछूंदर बना लिया, अपने हालात को सांप छछूंदर बना लिया। तो इस सांप छछूंदर से उबरने का क्या रास्ता है, इस दुष्चक्र से उबरने का क्या रास्ता है, इस पर चर्चा करें। और स्वयं अपने आप को तो जीत नहीं पाए, स्वयं अपने आप को तो जीत नहीं पाए, और वैसे को तो खुद को नरेंद्र बना लिया। स्वयं अपने आप को तो जीत नहीं पाए, वैसे तो खुद को नरेंद्र बना लिया। हमेशा कोई भी जीत, चाहे वो शेर ही याद करिए कि हम हर लड़ाई पहले ही जीत लेते हैं, मैदान में जीती कभी कोई लड़ाई नहीं है। कोई भी लड़ाई मैदान में अगर जीत रहे हैं तो उसके पहले खुद इतनी तैयारी करनी होती है, और उसी तैयारी में हम जीत लेते हैं। और उस तैयारी के लिए अपने अंदर को तैयार करना होता है, अपनी शक्तियों को पहचानना होता है, अपने अंदर नियंत्रण करना पड़ता है। जिसमें आत्मनियंत्रण नहीं होता वो कुछ नहीं कर पाता, वो बिल्कुल बिखरा बिखरा सा रहता। तो आत्मनियंत्रण, अपने ऊपर नियंत्रण सबसे ज़रूरी है। तो अगर हम अपने को नहीं जीत पाए, अपने को नियंत्रित नहीं कर पाए, अपने को संतुलित नहीं कर पाए, तो फिर हम अपने को नरेंद्र भले घोषित कर दें, सबसे श्रेष्ठ नरों में श्रेष्ठ सबसे घोषित कर दें भले ही, लेकिन वो होगा नहीं। वो तभी होगा जब हम अंदर की यात्रा करेंगे, आत्मनियंत्रण करेंगे और अपने शक्तियों को पहचानेंगे। लेकिन आत्मनियंत्रण के साथ कभी कभी आपको सख्ती भी दिखानी है। कभी अगर आप किसी पे नाराज़ होते हैं या सख्त होते हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप में नियंत्रण नहीं है। आप होश में किसी की भलाई के लिए, उसी को सुधारने के लिए, उसी के भलाई के लिए अगर नाराज़ भी होते हैं तो यह भी ज़रूरी है, क्योंकि ईश्वर ने जो भी शक्तियाँ दी हैं वह आपके एक शक्ति है। क्रोध भी अगर सीमित तरीके से किया जाए और विराट पर्पस के लिए किया जाए, सब्लिमेट किया जाए, उसका उच्चीकरण किया जाए, तो वो ज़रूरी होता है। गांधी जी को जब अफ्रीका में उस ट्रेन की बोगी से फेंक दिया था उस कंडक्टर ने ट्रेन से कि तुम अंग्रेज़ नहीं हो और इस ट्रेन में कैसे फर्स्ट क्लास में चल रहे हो, और ये इन्होंने कहा कि नहीं, हमारा ये अधिकार है, हमने टिकट लिया हुआ है, तो कुछ नहीं, तुम अंग्रेज़ नहीं। इसलिए उन्होंने, क्योंकि ट्रेन चलने वाली होगी, बोगी से फेंक दिया। पहले धक्का दिया होगा या जो भी किया होगा कि तुम दूसरे बोगी में जो थर्ड क्लास का हो वहाँ जाकर बैठ जाओ। लेकिन गांधी जी ने भले ही उस जो उनका रिएक्शन था, क्रोध था, उसको व्यक्त नहीं किया, लेकिन अंदर अंदर वह
क्रोध का उन्होंने सब्लिमेशन किया, उच्चीकरण किया कि तुमने मुझे इस ट्रेन से बाहर निकाला है और मैं तुमको कितने देशों से बाहर निकालने के लिए रास्ता बनाऊंगा। वही मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका तो मछली ने नया समंदर बना लिया, नए समंदर बना लिए वहाँ से। गांधी का जो अभियान था, स्वतंत्रता आंदोलन का जो नए हथियार थे, सत्य और अहिंसा, वो पूरी दुनिया के लिए रास्ता बन गए। नेल्सन मंडेला सीधे सीधे गांधी जी के रास्ते पर थे। और नेल्सन मंडेला का वो किस्सा आपने सुना होगा कि जब वो राष्ट्रपति हो गए और एक रेस्तरां में खाना खा रहे थे तो सामने एक व्यक्ति बैठा खाना खा रहा था। उन्होंने अपने लोगों से कहा कि उसको बुला लाओ, मेरे सामने बैठाओ। उसको सामने बैठाया और खाना खिलाया और वो आदमी भर भर रोता रहा। और जब खाना खा करके सब चले गए तो उन लोगों ने पूछा, इनके साथ जो थे सुरक्षाकर्मी और जो अधिकारी लोग, कि आपने जिसको बुलाया वो कौन था और क्यों रो रहा था। तो उन्होंने कहा कि दरअसल वो उस जेल का सुपरिटेंडेंट था या जेलर था जहाँ पर मैं कैद था इतने वर्षों, और वो क्या क्या अत्याचार मेरे पे ऊपर नहीं करता था। वो पेशाब तक कर देता था मेरे ऊपर। तो लोगों ने कहा इतना कुछ करने के बाद आपके मन में घृणा नहीं आई? और उसने उसको अपने पास बुला करके खाना खिलाया। तो उन्होंने कहा मुझे देश बनाना है और घृणा से देश नहीं बनता। अगर मुझे साउथ अफ्रीका को एक अच्छा देश बनाना है तो मैं अगर घृणा करने लगूंगा तो देश अच्छा नहीं बनेगा। सत्य और अहिंसा से ही देश बनता है, और वो गांधी जी का रास्ता था। गांधी जी का अनन्य भक्त था नेल्सन मंडेला। पूरे देश में कितने भक्त हुए गांधी के उसी सत्य और अहिंसा के प्रयोग से। उन्होंने राजनीति में जो धर्म साम दाम दंड भेद चलता था उसको हटा करके राजनीति को लोकनीति एक तरह से बना दिया, लोक सेवा और सत्य और अहिंसा के आधार पर एक नया रास्ता दिखाया गांधी ने। इसीलिए दुनिया के सारे देशों में गांधी की इज्जत है और गांधी के लोग हर देश में उनकी मूर्तियां हैं, हर देश में गांधीयन थॉट पढ़ाया जाता है, लोग समझते हैं, उस दिशा पर चलने की कोशिश करते हैं। यूनाइटेड नेशंस के बहुत सारे प्रिंसिपल्स गांधी के सिद्धांतों पर हैं। तो गांधी तो फ्यूचर के व्यवस्था के मॉडल हैं। और उसके बाद दुख तब होता है जब हिंदुस्तान में गांधी के लोग गालियां देते हैं। आलोचना करना ठीक है, लोकतंत्र में आलोचना होनी चाहिए, लेकिन आलोचना सत्य पर आधारित होनी चाहिए। जो सत्य है उतना तक कहिए तो ठीक है। गांधी में कमियां हो सकती हैं, लेकिन उन्हें अगर आप खुलेआम असत्य के आधार पर, कल्पनाओं के आधार पर गाली दें तो ये बात समझ में नहीं आती है। तो आत्मघात है। आप सूरज की तरफ मुंह करके थूकेंगे तो आपको ही आपके ऊपर आएगा जो कुछ आप फेंकेंगे। उसी पर गुरु नानक ने कहा है कि जो न दें चुल्लू भर पानी ते निंदाई जे गंगा आनी। जो खुद चुल्लू भर पानी किसी को नहीं पिला सकते हैं, जिनमें इतनी शक्ति नहीं है या इतनी इच्छा नहीं है या इतना कर्म जिसका इतना ऐसा नहीं है, जे न दें चुल्लू भर पानी ते निंदाएं जे गंगा आनी। वे उनकी निंदा कर रहे हैं जो गंगा ला रहे हैं। तो यह नेल्सन मंडेला का है कि अगर हमें राष्ट्र बनाना है तो अगर हम राष्ट्रपति हो गए हैं तो सारे लोग अब हमारे पूरे देश के सारे लोग हमारे हैं, उस देश के अंग हैं और उन सब को मिलकर के देश बन रहा है। हर एक की सकारात्मक शक्तियों का इस्तेमाल होना चाहिए देश के लिए। और अगर वो हम लड़ने में लग गए, हिंसा प्रतिहिंसा में लग गए, बदला लेने की भावना में लग गए तो फिर देश कैसे बनेगा? फिर हम देश के राष्ट्रपति नहीं हुए। देश के राष्ट्रपति तो फिर उसके लिए सब बराबर है, सब नागरिक हैं। पास्ट भूल जाना होगा। अगर पास्ट का रिवेंज लेने के लिए हम वहाँ पहुँचे हैं तो फिर हम
देश के तो हुए ही नहीं, हम तो अपने उसी रिवेंज की भावना को वहां बैठा रहे हैं। नेल्सन मंडेला का चरित्र अद्भुत है और वह सीधे सीधे गांधी के रिफ्लेक्शन है। तो वही बात है कि स्वयं अपने आप को तो जीत नहीं पाए, वैसे तो खुद को नरेंद्र बना लिया और सफ़ेद हाथी सा हमारा सिस्टम रहा, सफ़ेद हाथी सा हमारा सिस्टम रहा और कहने को उसे गजेंद्र बना लिया। हर वो सिस्टम सफ़ेद हाथी सा हो जाता है जिसमें संवेदना नहीं होती, और फिर वही चींटी और व्यवस्था। वह सिस्टम भी बिल्कुल सफ़ेद हाथी सा था कि जो वो तोता प्रतीक है, उसको खाने का वो दाना भी नहीं मिल रहा था उसका, और पूरा सिस्टम अक्रियाशील था। लेकिन एक चींटी के संवेदना से और संवेदना के उस जुझारूपन से पूरा सिस्टम क्रियाशील हो गया। तो ये जो सिस्टम को जो हाथी की उपमा दी जाती है, सफ़ेद हाथी की, वह क्रियाशील तभी होगा जब चींटियाँ संवेदनशील होंगी और सजग होंगी और जागरूक होंगी। तो हम सफ़ेद हाथी से हमारा सिस्टम रहा, तो हम जब तक अहंकार और गजेंद्र बने रहेंगे तब तक क्रियाशील नहीं होगा। उस महावत ने नहीं उसको हाथी को क्रियाशील किया और वो पानी सोखने, नदी सोखने चली गई, उस चींटी ने किया। तो हम गजेंद्र हो करके या हाथी पे कंट्रोल करके नहीं कर सकते, अपनी संवेदना के द्वारा उसको मजबूर कर सकते हैं कि वह ज़रूरतमंदों के लिए कार्य करे और पूरा सिस्टम काम करे। सफ़ेद हाथी से हमारा सिस्टम रहा और कहने को उसे गजेंद्र बना लिया। और आखिरी शेर, इसी के साथ आज की ये भावगंगा हम लोग समाप्त करेंगे कि पेड़ों, पौधों, पगडंडियों को मिटा मिटा कर, पेड़ों, पौधों, पगडंडियों को मिटा मिटा कर गिरजा कहीं मस्जिद कहीं मंदिर बना लिया। पेड़ों, पौधों, पगडंडियों को मिटा मिटा कर गिरजा कहीं मस्जिद कहीं मंदिर बना लिया। ये जो पेड़ हैं, ये जो पौधे हैं, ये कहीं ज़्यादा ईश्वर के प्रतीक हैं। जो बच्चे हैं वो कहीं ज़्यादा ईश्वर के प्रतीक हैं, और जो पगडंडियां हैं हमारे, जो आजकल का ट्रेडिशनल धर्म का मार्ग है, उससे कहीं ज़्यादा ज़रूरी मार्ग ये पगडंडियां हैं या ये रास्ते हैं, जिन्हें हम अपने जीवन के तमाम सारे समस्याओं को हल करने के लिए जिस पर चलते हैं। तो उनकी देखभाल होनी चाहिए। अगर सारे पेड़ पौधे वनस्पतियां नष्ट हो जाएं तो मनुष्य 1-2 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। और मंदिर, मस्जिद या जितने पूजा स्थल हैं, अगर थोड़े समय के लिए धरती पर ना भी रहें तब भी बखूबी धरती चलती रहेगी। कोरोना टाइम ने इसे और सिद्ध कर दिया है, दिखा दिया है, बता दिया है। अब तो हमें जागने की ज़रूरत है कि जो हमारे सच्चे मंदिर हैं, ये पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, और जो हमारे सच्चे बंधु हैं, दूसरी प्रजाति के जो जीव जंतु हैं, वह सब का कोएग्जिस्टेंस है, हमें उसे समझना होगा। तो पेड़ों, पौधों, पगडंडियों को मिटा मिटा कर गिरजा कहीं मस्जिद कहीं मंदिर बना लिया। मछली को समंदर ने जो बाहर फेंका तो मछली ने नया समंदर बना लिया। रोज़ थोड़ा थोड़ा जीतता ही रहा, लगातार कोशिश ने उसे सिकंदर बना लिया। पूरी धरती तो एक बड़ा घर है ही, फिर हमने घर क्यों घर के अंदर बना लिया। और दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, दृश्यों को अलग अलग कोणों से देखा, फिर मिलाकर उसे पूरा व सुंदर बना लिया। अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, अंधेरों में बैठकर लिखी है ये गज़ल, लेकिन गज़ल में सूरज और चंद्र बना लिया। पेड़ों, पौधों, पगडंडियों को मिटा मिटा कर गिरजा कहीं मस्जिद कहीं मंदिर बना लिया। तो नमस्कार, आज की ये भावगंगा यहीं समाप्त होती है। कल तो हम लोगों का प्रोग्राम रहेगा ह्यूमन वैल्यूज़ का शाम को, तो इसलिए कल की भावगंगा नहीं होगी, परसों फिर हम लोग मिलेंगे।
और जिस तरह से आप इसको लाइक कर रहे हैं, फॉरवर्ड कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं यूट्यूब पे, वहाँ संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, तो उसके लिए हृदय से आभार, साधुवाद। और ये आपका प्रोग्राम है, आपकी भावगंगा है, आप इसे हम सब लोग मिल करके प्रवाहित कर रहे हैं, तो ये बड़ा आनंद, यही आनंद है, बहुत खुशी की बात है। एक बार फिर आप सबको बहुत ढेर सारी आज के दिन की शुभकामनाएं। आपका दिन बहुत सुंदर रहे और नया साल अभी भी इसकी शुभकामना का समय चल ही रहा है, तो एक बार फिर आज पुनः नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। उस कहानी के माध्यम से जो अभी अभी सुनाई कि हमको जब जहां मौका मिले किसी की भलाई करना हो, उसके बिना जाने उसके होल्स रिपेयर होते चलें। यह कोई होल रिपेयर करने का मौका छोड़ना नहीं है। इसी के साथ आपको एक बार फिर ढेर सारी शुभकामनाएं और अभिवादन, नमस्कार।